जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। और एक नए वीडियो में जो कि क्लास 8 का क्वेश्चंस लाए हैं संजू क्लासेस में। पहला टॉपिक हमारा है परिमेय संख्याएं। एक्चुअली हम टीचिंग भी करवाते हैं और टीचिंग करवाने के साथ साथ में हम ये संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को कि आप वीडियो के माध्यम से भी सीख सकते हैं और पर्सनली भी सीख सकते हैं। आपको कहीं समस्याएं नहीं होगी और उम्मीद करते कि आपको ये हमारा वीडियो से काफ़ी बेहतर समझ में आएगा। परिमेय संख्याएं जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर्स। क्लास 8 में हम लोगों को परिमेय संख्या पहला चैप्टर में पढ़ना है जिसको कहते हैं रेशनल नंबर्स क्लास 8 में, जिसमें हम लोगों को जानना है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो पिछले के वीडियो में हम बता चुके हैं पूर्ण संख्या जो ऐसी संख्या जो 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए, परिमेय संख्या जो p/q के रूप में रहे और प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए। चलते हैं प्रश्न 1 क्या कहता है और कहने के अनुसार हम उस चीज़ को समझेंगे और बनाएंगे। पहला प्रश्न है कि -4/5 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी लिखिए जिसका हर निम्न हो। तो हर बोला है यानी कि अंश बटा हर जानेंगे पहले। अंश बटा हर, अंश कहते हैं ऊपर वाले को और हर कहते हैं नीचे वाले को। तो इसमें बोला है कि जिसका हर निम्न हो, निम्न यानी कि नीचे हो, तो नीचे ये क्या बताया कि जिसका हर 30 हो। तो पहले हम ये नंबर बना लेते हैं। कितना से बोला है? -4/5 से। तो -4/5 से बोला है। तो इसमें हम बनाएंगे कि -4/5 से परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर कितना हो, पहला 30। तो जिसका हर 30 हो, ये हमारा 30 है लेकिन किस में है? हर में है, यानी अंश बटा हर में। तो लाना है, अब हमको अंश लाना है। हर एक्चुअली आ चुका है, लेकिन अंश लाने के लिए हम लोगों को कौन तरीका से बनाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। देखना है कि संख्या अगर यहाँ पर हर में बड़ी संख्या रहे तो गुना किया जाता है और छोटी संख्या यहाँ रहे और यहाँ बड़ी संख्या रहे तो भागा किया जाता है। यानी यहाँ बड़ी संख्या और यहाँ छोटी संख्या रहे तो गुना करेंगे और यहाँ अगर छोटी संख्या और यहाँ बड़ी संख्या रहे तो भागा करेंगे। तो यहाँ पर तो बड़ी संख्या है तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करेंगे। कैसे करेंगे कि 5 का टेबल में 30 कितना बार में आता है? तो 6 बार में। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 का 20, 5 25, 5 6 30। जिस तरह हम गुना 6 लिखे नीचे, उसी तरह हम अंश में भी लिखेंगे गुना 6। 5 6 30 तो हो गया, हर में व्यक्त हो गया। अब इसको डायरेक्ट गुना करेंगे, 4 6 24। माइनस में है तो माइनस में हमारा आंसर। चलते हैं बी नंबर। बी नंबर में -4/5 से सॉल्व करना है जिसका हर बी में कितना हो, -45 हो। ध्यान देना है, अभी हम क्या बताएं कि एक बड़ी संख्या यहाँ रहे तो हमको गुना करना है और छोटी संख्या यहाँ रहे तो भागा करना है। हर में मेरा 45 आ चुका है। अब यहाँ से बनाएंगे 5 का टेबल में 45 आता है तो आता है कितना बार में, भागा करेंगे तो 5 9 45 यानी कि गुना 9। लेकिन माइनस में है तो अपने से यहाँ पर क्या दे देंगे, -9। ठीक उसी तरह हम यहाँ भी लिखेंगे गुना -9। अब यहाँ पर गुना करेंगे 5 9 45, माइनस है तो माइनस यानी प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस कट गया, 4 9 36। तो ये हमारा 36/-45 हमारा आंसर हो गया। ये हमारा प्रश्न 1 क्लियर हुआ। चलते हैं दूसरा प्रश्न में। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान देंगे। -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। जिसका हर 5 हो। तो -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में, परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। तो जिसका हर 5, इसको हम हर बोलेंगे, जिसका हर 5 हो। तो यहाँ हम क्या बताए थे इसके पूर्व कि अगर संख्या यहाँ पर बड़ी रहे तो गुना किया जाता है और संख्या अगर यहाँ छोटी रहे और यहाँ बड़ी रहे तो भागा किया जाता है। देखना है कि 5 का टेबल में 60 कितना बार में आता है। तो 5 का टेबल में 60, 5 एकम 5, यहाँ बचा 1, 5 दूनी 10, यहाँ पर बचा
5 बार है ये 60 हो चुका है। यानी कि 5 का टेबल में 60 12 बार में आता है। तो यहाँ लिखेंगे भागा 12। जिस तरह हम हर में भागा 12 लिखे उसी तरह हर में यहाँ पर 12 लिखेंगे, अंश में 12 लिखेंगे भागा में। अब 12 का टेबल में 60 कितना बार में आया? 5 बार में। उसी तरह 12 का टेबल में 36 कितना बार में आएगा? तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, यानी 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 3 बार में। लेकिन माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा -3/5। ये हमारा पहला क्लियर हुआ और दूसरा क्लियर हुआ। चलते हैं तीसरा प्रश्न। और ये हमारा तीसरा प्रश्न ये बताता है कि निम्नलिखित को परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में व्यक्त कीजिए। देख सकते हैं आप, निम्नलिखित को परिमेय संख्याओं के रूप के उनके मानक रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उनके मानक रूप, ये जो हमारा है मानक क्या होता है। तो मानक का मतलब होता है छोटा करना। मानक का मतलब छोटा, मानक मतलब क्या करना है? छोटा करना है। तो इसको हम छोटा करते हैं यानी काटते हैं, कटान विधि जैसा। काटने का नियम भी है कि एक ही टेबल से दोनों कटना चाहिए। तो 2 चौका 8, 2 तिया 6, अब तो नहीं कटेगा तो -4/3, ये हमारा आंसर। दूसरा बनाते हैं, 2 छक 12, 2 15 ये 30, फिर 3 का टेबल से 3 दूना 6, 3 पचे 15, -2/5 हमारा आंसर। चलते सी नंबर, 2 8 16, 2 12 ये 24, फिर काटेंगे 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 2 माइनस जो है वो 2 माइनस ऊपर में चढ़ जाएगा क्योंकि माइनस कभी नीचे नहीं रहता है, बटा 3 है तो 3, ये हमारा आंसर। डी नंबर, माइनस माइनस कट गया, 2 का टेबल में नहीं कटेगा, 3 का टेबल में भी नहीं कटेगा, 4 का टेबल में नहीं कटेगा, ई कटेगा, ई नहीं कटेगा, 5 का टेबल में ई कटेगा, ई नहीं कटेगा, 6 का टेबल में नहीं कटेगा, 7 का टेबल में भी कट जाएगा, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 4/5 हमारा आंसर। मानक रूप मतलब होता है कि छोटा करना। तो ये जो बड़ा बड़ा संख्या था उसको हम क्या किए? छोटा किए, बड़ी संख्याओं को छोटी संख्याओं में